हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुजी पर। सो दिस इज कोटेशन, डोंट केयर फॉर द वर्ल्ड, लेट द वर्ल्ड केयर फॉर यू। आप दुनिया की परवाह नहीं कीजिए, दुनिया को आपकी परवाह करने दीजिए। चलिए आइए समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। इसके हिंदी के आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे, उसकी पहचान को समझेंगे कि किस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, इसकी हिंदी की जो पहचान होती है वो होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। मतलब इससे ये पता चलता है कि कोई काम जो है वो पूरा हो गया है, फिनिश हो गया है। जो कोई काम जो पूरा हो जाता है उसका असर वर्तमान में होता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अभी और समझेंगे इसको। जैसे हिंदी में अगर मैं बोले कि मैं वहां गया हूं, मैं खेल चुका हूं, मैं बोल चुका हूं, मैंने आम खाया है, इस तरह से जो स्टेटमेंट आता है लास्ट में या है, ये है लगा होता है। ये हम लोग कैसे पहचानेंगे हिंदी से। इंग्लिश से क्या होता है कि कोई काम जो है वो कंप्लीट हो गया है लेकिन उसका असर जो है वो उसके ऊपर में वर्तमान में है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई यहां तक? तो यहां लिखा हुआ है हियर द वर्क हैज जस्ट फिनिश्ड बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल प्रेजेंट। मतलब काम पूरा हो गया है लेकिन उसका असर है। जिसे मान लिया जाए कि मैंने भोजन खाया है तो मेरे ऊपर में अभी असर है कि मैंने वो खाना खाया है, मेरे बॉडी पे असर है, मुझे भूख नहीं लगा है, तो वो क्या है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैंने ये मूवी देखी है, मुझे याद है वो स्टोरीज, ठीक है, बात समझ में आए, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। हिंदी में पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। बात समझ में आए? और इसको और देखते हैं यहाँ पे कि इसमें इंग्लिश वाले सेंटेंस में एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, स्टिल, सो फार, सीन्स, फॉर, ये बहुत हाईलाइटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या बाय द टाइम, ये बहुत ज्यादा। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये इस वर्ड का हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं और अभी करेंगे भी। बात समझ में आए? सीन्स का यूज करते हैं यहाँ पे कि अगर बोले मैं बचपन से अंधा हूं, ठीक है, या मैं सोमवार से बीमार हूं, तो सिंस का जो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। फॉर का यूज जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लेकिन ये सारी चीजें अभी यहां पे बताएंगे, लेंदी हो जाएगा। हम आने वाला जो चैप्टर होगा उसमें इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, इसको, ठीक है ना, बहुत अच्छे से करेंगे, कायदे से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इनको अगर आप समझ चुके हैं इनके डिफरेंसेस को, तो अभी इस वर्ड को देख लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, V3 का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब का तीसरा रूप जो होता है गोन, स्लेप्ट, स्पोकन, रीड, कम। क्योंकि रीड होता है तो रीड मीन्स होता है पढ़ना, रीड, रेड, रीड, ठीक है। कम, केम, कम। तो अगर आपको ये सेंटेंस बनाना होगा कि मैं जा चुका हूं, मैं बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन, आई हैव गॉन, आई हैव स्लेप्ट, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं। अगर आपको बोलना होगा कि मैं जा चुका हूं, तो आप बोलेंगे यहाँ पे आई हैव गॉन। आगे स्टेटमेंट आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे, आई हैव गॉन टू पटना, आई हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक है, विथ माय फ्रेंड, विथ माय टीचर, एनीथिंग यू कैन ऐड। बट ये तीन चीज है, मतलब अगर इसको देहाती भाषा में समझोगे तो दाल, भात, चोखा, तीन है, तीन में कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। आई हैव गॉन, आई हैव डांस्ड, आई हैव स्लेप्ट, आई हैव स्लैप्ड यू, आई हैव टॉट यू, ऐसे, ठीक है। ये तीन है, दाल, भात, चोखा, खत्म बात, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ इसका हिंदी क्या होगा, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। अगर मैं बोलूं यहां पे आप बोल चुके हैं, तो कैसे बोलेंगे यहां पे, यू हैव स्पोकन, यू हैव स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, यू हैव स्पोकन माई वर्ड, ठीक है। तो क्या बोलोगे यहां पे, तुम बोल चुके हो, यू हैव स्पोकन। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ये सारी आपकी सुविधा के लिए, आपको हमने पहले ही प्रैक्टिस करवा दिया था। हैव आई, हैव यू, यहाँ पे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ये सारा दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी, ठीक है। तो नेगेटिव अगर बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं बोलूँ, यहाँ पे किसी शी लिख देता हूँ, शी, और शी के बाद में हैज लगा दूंगा, फिर नोट लगेगा, शी हैज नोट। उसी तरह से नेगेटिव, शी हैज नोट है ना, यहाँ पे देखो हैज नोट है ना, हैज नोट, तो शी हैज नोट। अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना है कि खाना, तो खाना का ईट लिखें, एट लिखें या ईटिन लिखेंगे, तो ईटिन V3 है तो हम लोग V3 यूज करेंगे। तो शी हैज नोट, तो क्या बोलेंगे, इट बोलेंगे या फिर इटन बोलेंगे। तो यहां पे इट नहीं बोलेंगे, शी हैज नॉट इटन, मतलब वह नहीं खा चुकी
है या उसने नहीं खाया है, आप उस पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे कि हैज़ लगाऊं या हैव लगाऊं, तो हैज़ राहुल नाम के साथ में क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। सारा मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है। हैज़ राहुल, क्या राहुल वर्ब देखते हैं यहाँ पे नाच चुका है, डांस मीन्स होता है नाचना, तो हैज़ राहुल क्या करेंगे, DANCD डांस्ड, मतलब क्या राहुल नाच चुका है, क्या राहुल नाच चुका है या नाचा है। बात समझ में आई यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा था, लेकिन आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। तो इसमें अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैं सोमवार से बीमार हूँ, तो आई हैव बीन इल सिंस मंडे। बात समझ में आई यहाँ पे। तो हम लोग इसका और यूज कर पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है, लेकिन अभी क्या करेंगे, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आई हैव स्पोकन, आई हैव ईटन, यू हैव ईटन, दे हैव ईटन, आई हैव taught, I have taught you, I have taught Rahul, I have danced, I have read ही होता है। ठीक है, I have come, I have become a doctor, you have become a teacher, you have taught English, you have spoken English, you have gone there, you have come from there। बात समझ में आई यहाँ पे। Have you gone there, have you gone mad, have you gone crazy, have you eaten an apple, have you eaten my food, have you recorded my video, have you come on time। बात समझ में आई। तो in this way you just do the practice. Practice is only one thing that can help you to enhance your spoken. Otherwise आप बैठे रहेंगे वहां पे, आप सिर्फ लेक्चर को देख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होगा। बहुत मैंने भी लेक्चर देखे हैं, ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आराम से बैठे रहिए और कहीं पे, और जो चीजें देखिए आप बोलते रहिए। कीप स्पीकिंग, बोलने से ही होगा, ठीक है ना, वरना ऐसे सोचेंगे बैठ करके सीखने से नहीं होगा। क्योंकि ग्रामर के रूल्स को सिखाया जाता है, वो लिख करके आप रूल्स को बता दीजिए, लेकिन बोलना है तो बोल के ही प्रैक्टिस करना है। क्रिकेट खेलना है तो खेल के ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो